काली और ठंडी रात थी। कोनोहा में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक हवा में ठंडक पड़ने लगी। गांव के कई अनुभवी शिनोबी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। सब सोच ही रहे थे कि क्या होने वाला है। तभी अचानक नाइन टेल फॉक्स कुरामा कोनोहा के बीचों बीच प्रकट हो गया। पूरा गांव हिल उठा। सभी शिनोबी अलर्ट हो गए। गांव की रक्षा करने वाले सैकड़ों निंजा कुरामा को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी ताकत के आगे कोई टिक नहीं पा रहा था। थर्ड होकागे हिरुजेन सरुतोबी खुद लड़ाई के मैदान में उतर आए। उन्होंने मंकी किंग एन्मा को समन किया और मिलकर किसी तरह कुरामा को गांव की सीमाओं से बाहर निकालने में सफल हुए। उसी समय मिनातो नामिकाजे यानी फोर्थ होकागे ने गामा बुल्टा को समन किया और नाइन टेल को गांव से बहुत दूर टेलीपोर्ट कर दिया। वहीं दूसरी ओर काकाशी आता के बाकी शिनोबी की मदद कर रहा था, लेकिन उसे भीतर ही भीतर मिनातो की चिंता होने लगी। वो उनकी ओर जाने लगा, पर रास्ते में खड़े कुछ जोनिन ने उसे रोक लिया और बताया, मिनातो सामा ने किसी को बीच में आने से मना किया है। काकाशी कुछ देर सोचता रहा, फिर ठंडी सांस लेकर बोला, जो भी हो जाए, मैं अपने सेंसेई को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो बस सबको चकमा देकर वहां से निकल गया। काकाशी सेंसर में माहिर था। उसने ध्यान केंद्रित किया और तुरंत महसूस कर लिया कि मिनातो और कुरामा कहाँ है। वह तेजी से उस दिशा में बढ़ा और कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। कुशिना ने पहले से एक मजबूत बैरियर चक्र चेन सील लगा रखी थी। काकाशी बाहर से सब देख पा रहा था, लेकिन अंदर नहीं जा सकता था। उसने बैरियर को गौर से देखा, फिर शांति से बोला, यह चक्रा चेन की बैरियर है, नीचे तक शायद पूरी नहीं गई होगी। वह झुक गया, हाथ में चिडोरी सक्रिय की और जमीन पर पूरी ताकत से वार किया। बिजली जैसी आवाज के साथ जमीन फटने लगी और उसने गहराई तक एक रास्ता बना लिया। फिर वह उस गड्ढे से होते हुए बैरियर के अंदर पहुंच गया। मिनातो ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, काकाशी, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? काकाशी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता सेंसेई। कुशिना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मिनातो पहले से रीपर डेथ सील तैयार कर चुके थे। उन्होंने तुरंत काकाशी को अपनी योजना बताई। मैं कुरामा को दो हिस्सों में बांटने जा रहा हूँ। पहले सोचा था आधा अपने अंदर और आधा नारुतो में सील करूंगा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि एक हिस्सा तुम्हारे अंदर और दूसरा नारुतो के अंदर जाए। काकाशी कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं तैयार हूं सेंसेई, गांव के लिए मैं यह करूंगा। मिनातो ने सिर हिलाया और कहा, नारुतो के पास रहना, उसकी रक्षा करना। इसके बाद उन्होंने कुरामा का आधा हिस्सा निकालकर काकाशी के अंदर सील कर दिया। काकाशी को तेज दर्द हुआ, शरीर कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अब मिनातो ने दूसरा आधा हिस्सा नारुतो में सील करने की तैयारी की, और कुरामा ऐसा नहीं होने देना चाहता था। कुशिना की चेन थोड़ी ढीली पड़ गई। कुरामा ने मौका देखकर अपने पंजे से नारुतो पर हमला किया। हमला रोकने के लिए मिनातो और कुशिना दोनों उसके सामने आ गए। पंजा उन पर गिरने ही वाला था कि अचानक काकाशी ने चिडोरी से हमला किया। कुरामा का नाखून टूट गया, वह पीछे हट गया और जोर से गरजा। कुशिना ने फिर से अपनी चेन से कुरामा को कसकर पकड़ लिया। मिनातो ने तुरंत सील पूरा किया। कुरामा का दूसरा हिस्सा नारुतो के अंदर बंद हो गया। मिनातो ने आखिरी बार नारुतो को देखा और कहा, नारुतो मेरा बेटा, तेरा भविष्य उज्जवल हो। फिर उसने अपना थोड़ा चक्रा भी नारुतो के अंदर सील कर दिया। बाहर खड़े हिरुजेन और बाकी शिनोबी ये सब होते देख रहे थे। कुरामा का खतरा टल चुका था। अब कोनोहा में दो नाइन टेल्ड जिंचुरिकी थे। मिनातो की आत्मा रीपर तेज सील में समा गई। कुशिना चक्रा की कमी से बेहोश होकर गिर गई। काकाशी और बाकी शिनोबी उन्हें और नारुतो को उठाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल के बाहर बैठा काकाशी चुपचाप सोच रहा था, वो पल, वो शब्द जो मिनातो ने जाते जाते उससे कहे थे। काकाशी, मैं तुम्हें भविष्य के लिए चेतावनी देना चाहता हूँ। नाइन टेल को गांव में समन करने वाला कोई और नहीं, एक मुखौटा पहने आदमी था। मुझे लगता है वह मदारा उचिहा है। वह भविष्य में भी खतरा बनेगा। अपने और नारुतो दोनों का ध्यान रखना और अपनी ताकत हमेशा गांव की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना। काकाशी ने आंखें बंद कर धीरे से कहा, वादा है सेंसेई। कुछ देर बाद हिरुजेन उसके पास आया और बोला, काकाशी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कुशिना और नारुतो दोनों सुरक्षित हैं। काकाशी ने सिर हिलाया, आसमान की ओर देखा, जहां अब अंधेरा धीरे धीरे खत्म होकर सुबह की हल्की रोशनी में बदल रहा था। ये एपिसोड एक समाप्त। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। अगले एपिसोड में देखेंगे कैसे काकाशी अपने अंदर के कुरामा चक्रा के साथ तालमेल बैठाना शुरू करता है।